नाज़रीन, जनरल मुशर्रफ के सजाए मौत के केस के खिलाफ पाक फौज का वो ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ चुका है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक साबिक़ सदर व आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत के फैसले पर मुसल्लह अफवाज ने गम व गुस्से का इजहार किया है। इस खबर की मजीद डिटेल जानने से पहले अलर्ट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, तर्जमान अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि खसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ रहे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे और सदर पाकिस्तान भी रहे। उन्होंने 40 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तान की खिदमत की और मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी। नाज़रीन, ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है जो पाक फौज की जानिब से सामने आया है और पाक फौज में इस फैसले को तनकीदी नजर से देखा जा रहा है और पाक फौज का यही इजहार करना है इसके मुतल्लिक कि इसमें कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए गए और एक फरीक को सुने बगैर वो फैसला कर दिया गया, फैसले में जल्दबाजी की गई। तो ये खदशात हैं जो पाक फौज की तरफ से सामने आए हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के फैसले को लेकर। यकीनन जनरल परवेज मुशर्रफ वो पाक फौज में इंतहाई अहम सीटों पर रहे, अहम ओहदों पर रहे। खासतौर पर हमारा जो भारत के साथ जो हमारी जंगी हुई तकरीबन तमाम जंगों में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक जिम्मेदार की हैसियत से हिस्सा लिया, जंगे लड़े और उसके अलावा पाकिस्तान के सदर भी रहे। तो जिन जिन ओहदों पर वो रहे और पाकिस्तान की खिदमत की, उस हवाले से पाक फौज का मौक़िफ़ वो बनता भी ऐसा ही है, कैसा मौक़िफ़ आना चाहिए था। लेकिन अदालत की जानिब से जो फैसला किया गया है इसे जल्दबाजी का नतीजा करार दिया जा रहा है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर सी बात है चैलेंज भी किया जाएगा। जिस तरह ये बयान जारी किया है इससे लगता है कि पाक फौज अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और जनरल परवेज मुशर्रफ का दिफा करेगी और अदालत में अपने सबूत पेश करेगी और इस फैसले के खिलाफ वो अपने तमाम किस्म के कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। नाज़रीन, इस फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में बेचैनी की लहर पाई जा रही है। खासतौर पर पाक फौज में तो ये लहर है ही, लेकिन साथ में ये अवाम के लिए कि जो अवाम भी ये सोचने पर मजबूर है कि इतना आला ओहदे पे फाइज रहने वाला जिसके हाथ में पूरे मुल्क की कमान होती है, जो कि पूरे 27 करोड़ पाकिस्तानियों की वो का जामन होता है, तहफ़्फ़ुज़ का जामन होता है, सिक्योरिटी का जामन होता है, इतने अहम ओहदे पर कोई गद्दार बैठा हो, यकीनन ये बात तशवीश के काबिल है। लायक तशवीश है ये बात। फौज की जानब से जो तशवीश का इजहार किया गया है यकीनन वो बनती थी, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही इदारा है जो कि आज तक जिसने कभी पाकिस्तान की कुर्बानी के लिए किसी महाज से पाक फौज पीछे नहीं हटी। आज तक जितनी भी कुर्बानियां पाक फौज ने दी उनकी कुर्बानियां बेमिसाल हैं, अपनी जानों का नजराना जो पेश करके इस पाक सर जमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। तो नाज़रीन, पाक फौज की जानब से अपने सरबराह के लिए ऐसा ही मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था और कौम मुंतज़िर थी कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि एक बड़े अहम ओहदे पर तैनात रहे और अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई और दुश्मनों के साथ वो जंगें लड़ी और आज उन्हें गद्दार वतन करार दे दिया जाए, तो यकीनन ये बात काबिल तशवीश थी। तो पाक फौज ने इस फैसले को तशवीश की निगाह से देखा है और उसमें शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। कितनी कुर्बानियां देने के बाद किसी इदारे के सरबराह को गद्दार वो डिक्लेयर कर दिया जाए। नाज़रीन, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी अलर्ट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।